कहते हैं ना, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। कुछ वैसा ही हो रहा है इस वक्त बांग्लादेश के साथ। अब बांग्लादेश के ऊपर रूस भी टूट पड़ा है और रूस ने भी कर दिया है बांग्लादेश से डिमांड। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से चाइना खाली कंटेनर्स को क्यों मंगवा रहा है और भारत में भी अकाल पड़ रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया भर में कंटेनर्स बनाने की सबसे ज्यादा क्षमता है चाइना की, और एक समय तो ऐसा था कि चाइना ही 80 से 90% कंटेनर्स बनाता था और 80 से 90% कंटेनर्स का संचालन करता था। यानी दुनिया को व्यापार करने के लिए भी चाइना के कंटेनर्स की जरूरत पड़ती थी। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल तब खड़ी हुई जब महामारी का समय शुरू हुआ और चाइना के पोर्ट पूरी तरीके से कंटेनर्स से बंद हो गए, खाली कंटेनर्स भी मिलने मुश्किल होने लगे। तब कुछ देशों ने अपने देश के अंदर कंटेनर्स बनाना शुरू किया, जिसमें से एक भारत भी है। भारत ने भी तब कंटेनर्स निर्माण पर ध्यान देना शुरू किया, पर अभी भी चाइना की इस मामले में बढ़त है। और तब जबकि लाल सागर में बार बार हमले होने लगे हैं, उसकी वजह से कंटेनर्स के दाम भी बढ़ते चले गए हैं, किराया भी बढ़ता चला गया है। पर इस बीच ना अचानक से सारे खाली कंटेनर्स चाइना की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। चाइना अपने खाली कंटेनर्स को भी मंगवा रहा है और कंपनियों से भी हायर कर रहा है कई सारे देशों में। आखिर ऐसा क्या चल रहा है? दरअसल अमेरिका और चीन के बीच चल रही तनातनी का असर हो रहा है और ये असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। हाल में अमेरिका ने चीन से आने वाली कुछ चीजों पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है और इस टैरिफ के लागू होने से पहले चीन चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सामान अमेरिकी बाजारों में बेच दे और मुनाफा कमा ले। इसीलिए खाली कंटेनर्स चीन मंगवाए जा रहा है। भारत में भी कंटेनर्स की भारी कमी हो गई है। एक सरकारी अधिकारी के अनुसार कमजोर वैश्विक मांग के बीच अब भारत में एक्सपोर्ट जो है अगस्त सितंबर में गिरावट देखने को मिलेगा। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि माल भेजने के लिए कंटेनर्स नहीं मिल रहे हैं। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने चीन के कई चीजों पर टैक्स लगाने की घोषणा की है। इनमें स्टील से लेकर सोलर सेल, लिथियम आयन बैटरी, उनके पुर्जे, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मेडिकल प्रोडक्ट शामिल हैं। इस टैरिफ को इस साल से 2026 तक कई चरणों में लागू किया जाना है। यही वजह है कि अमेरिका के टैरिफ के लागू होने से पहले ज्यादा से ज्यादा सामान अमेरिका भेज देना चाहता है चाइना। इस कारण चीन में कंटेनर्स की डिमांड अचानक बढ़ गई है। दुनिया भर से खाली कंटेनर चीन भेजे जा रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। यमन के हुती विद्रोहियों ने अदन की खाड़ी से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाया, तो इस कारण कंटेनर की दरों में भी तेज उछाल आई है। लेकिन अब हाल के दिनों में थोड़ी नरमी आने लगी थी, तो ये नया कहानी चाइना ने पैदा कर दिया। चीनी वस्तुओं पर अमेरिका का हाई टैरिफ अगस्त से लागू होने लगा है। यही वजह है कि चीनी एक्सपोर्टर जल्दी से जल्दी अपना माल अमेरिका भेजना चाहते हैं। खाली कंटेनर को चीन भेजा जा रहा है ताकि उन्हें स्टॉक किया जा सके और सामान को अमेरिका भेजा जा सके। यूरोपीय संघ और कनाडा ने भी टैरिफ बढ़ा दिया है और लाल सागर में संकट के कारण जहाजों के लिए भारत का रूट लंबा हो रहा है। साथ ही भारतीय बंदरगाहों पर अब उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। यही कारण है कि कई शिपिंग कंपनियां भी भारत आने से बच रही हैं। कहा जा रहा है कि अब आने वाले महीनों में चूंकि सप्लाई कंटेनर्स के और भी कई देशों से होंगे और भारत भी अपने कंटेनर्स का इस्तेमाल करना शुरू करेगा, तो फिर सुधरेगी चीजें। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अचानक से रूस ने भी एक चिट्ठा पकड़ा दिया है। आपको बता दूं, हाल ही में रूस ने एक खबर भेजी थी जिसमें रूस ने कहा था कि हम आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि सबसे पहले कथित तौर पर रूस ने ही शेख हसीना को कहा था कि जो आपके देश में चल रहा है उसके हिसाब से आपका तख्ता पलट हो सकता है, आपके आंतरिक मामलों में दखल हो रहा है। पर अब रूस का ये कहना है कि जो सरकार है हम उसके साथ काम करने को तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रूस के साथ बांग्लादेश को दिक्कत है कि नहीं? बांग्लादेश ने क्या किया, रूस के साथ एक प्रोजेक्ट चल रहा था रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट का। बांग्लादेश में ये कहा जाने लगा कि इसमें शेख हसीना शामिल हैं
और शेख हसीना ने यहाँ पर अच्छा खासा घपला किया है पैसे का, इसलिए सबसे पहले इसकी जांच होनी चाहिए। अरबों डॉलर का घपला हो गया है। हालांकि रूस ने इस बात को खारिज किया था और कहा था ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में घोटाला हुआ है, ये आरोप बेबुनियाद है। पर यहाँ पर बांग्लादेश इस प्रोजेक्ट की भी छानबीन करने के लिए उतर गया है, और न सिर्फ उतर गया है बल्कि बांग्लादेश तो आजकल FBI से मदद मांग रहा है, UN से मदद मांग रहा है और कह रहा है कि आप हमारे यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हुए हैं उनको जरा खंगाल कर निकाल दीजिए। थोड़ी अजीब सी बात हो रही है। रूपपुर का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो तो पहले ही मुसीबतों से घिरा हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने इसमें काफी सारे प्रतिबंध लगाए थे। आपको याद होगा रूस ने एक बार माल भेजा था इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, शायद फ्यूल्स थे, और फ्यूल्स से भरा जहाज बांग्लादेश के बंदरगाह पर उतरना था। अमेरिका ने बांग्लादेश को चेताया था, जिसके बाद बांग्लादेश ने रूस को कह दिया था नहीं जी आप हमारे बंदरगाह पर सामान मत उतारो। तब रूस ने भारत के पोर्ट पर सारे सामान उतारे थे। ये वही वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अब अगर बांग्लादेश की इकोनॉमी की बात करें ना, तो सबसे पहले जो छात्रों का विद्रोह हुआ उसमें 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, और रही सही कसर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी सरकार ने पूरी कर दी। सरकार अभी भी चीजों को शांति तक नहीं ले जा पाई है। जुलाई से ही बांग्लादेश में सामाजिक राजनीतिक अराजकता अशांति फैला हुआ है, और जब भी ऐसा कुछ होता है ना तब पैसे बहुत खर्च होते हैं, और यहाँ पर भी पैसे खर्च हो रहे हैं। ऊपर से विदेशी निवेश भी घट रहा है, विदेशी निवेश उल्टा निकल कर जा रहा है यहाँ से। अब धीरे धीरे इनका कर्जा भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि यूनुस के आने से पहले ही IMF ने चेता दिया था बांग्लादेश को कि आप पैसों को लेकर सुधार लाओ वरना मुश्किल होगी। और आपको याद होगा शेख हसीना पहुंची हुई थी चाइना इस उम्मीद में कि उन्हें बड़ा सा लोन मिलेगा। बाद में उन्होंने IMF के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी थी कि हमें लोन चाहिए। अब ऐसी परिस्थिति में छात्र आंदोलन हुआ, और छात्र आंदोलन के बाद कमांड चला गया यूनुस के हाथ में। यूनुस के लिए अब संभालना हो रहा है मुश्किल। इसी बीच अब रूस ने क्या कहा है कि भैया 630 मिलियन डॉलर हमें दे दो, 15 तारीख तक हमें इसको पहुंचा दो। 15 सितंबर तक स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। मन में ख्याल आएगा किस चीज का, तो ये जो रूपपुर का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है इसके लिए 12 बिलियन डॉलर का कर्जा दिया था रूस ने, और उसी का इंटरेस्ट है 4%, और इस इंटरेस्ट के हिसाब से इनके बनते हैं पेनल्टी मिलाकर 630 मिलियन डॉलर। तो इन्होंने कहा कि पेनल्टी वगैरह सारा मिलाकर हमें पैसे दो, और बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट किया सुनो जी पैसे लेने के बजाय ऐसा करो ना, वो सारा पैसा इन्वेस्ट कर दो हमारे यहाँ, जैसे बांग्लादेश में करा। तो इन्होंने कहा कि नहीं हमें तो हमारा पैसा चाहिए। अब बांग्लादेश का कहना है कि हम सोनाली बैंक से बात कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट पेमेंट कैसे करेंगे, आपके ऊपर तो प्रतिबंध लगा हुआ है। मामला यहाँ अटका है। अब रूस अपने पेमेंट के लिए यहाँ पर अड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि अब इकोनॉमी के मामले में अमेरिका से मदद मांग रहा है, और डोनाल्ड लू खास तौर पर इकोनॉमी डिस्कस करने के लिए बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।